नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस टू ज्ञान टेक, एस टू टेक ज्ञान। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो यूनिट 1 का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी और जितने भी टोपोलॉजीज़ हैं, कनेक्टिविटी डिवाइसेज हैं, सभी के बारे में जानकारी लेंगे। यह वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि उसमें भी 20 मिनट का दिखा रहा है। मैं पर स्टडी कर रहा हूँ बीटेक 6 सेम के, और मेरे साथ आप भी स्टडी करना चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। करती है और रिसीव भी करती है। और एक और फंक्शन हमने पढ़ा था कि फिजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करती है बिटवीन द ट्रांसमिशन मीडियम एंड द डिवाइसेस कनेक्टेड। अब यहाँ पे बिट्स का ट्रांसमिशन करना है, बिट्स को रिसीव भी करना है, तो फिजिकल लेयर पे हमें स्पेसिफाई करना होता है कि डिवाइसेस का क्या अरेंजमेंट है, क्या उनकी टोपोलॉजी है, क्योंकि टोपोलॉजी अफेक्ट करती है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जैसे कि अगर आपकी बस टोपोलॉजी है तो बस टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस थ्रू दिस केबल कनेक्टेड होते हैं। ये आपका मेन केबल हो गया, ये वाला केबल, एंड इस केबल के थ्रू सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। यानी कि अगर आप डेटा इस केबल के थ्रू भेज देते हो तो ऑटोमेटिकली इट विल गो टू ऑल द डिवाइसेस। लेकिन अगर आप इस तरीके की टोपोलॉजी की बात करो, स्टार टोपोलॉजी की, तो यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसफर होगा, सपोज मुझे इस डिवाइस से इस डिवाइस तक डेटा को ट्रांसफर करना है, तो मुझे ये सेंट्रल डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा टू ट्रांसफर द डेटा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक डिवाइस पे भेजा तो सब पे चला गया डेटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा का ट्रांसमिशन अफेक्ट हो रहा है, डिपेंड कर रहा है कि क्या अरेंजमेंट है, किस तरीके से डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो टोपोलॉजी से डेटा ट्रांसमिशन अफेक्ट होता है। इसलिए हमने पढ़ा था कि फिजिकल लेयर पे हमें डिफाइन करना पड़ता है कि क्या है हमारी नेटवर्क की टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस। टोपोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना चाहिए, हम ये पढ़ेंगे कि दो कनेक्शंस होते हैं हमारे, दो टाइप के कनेक्शंस हो सकते हैं, या तो पॉइंट टू पॉइंट या फिर मल्टी पॉइंट। जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट का यहाँ पे डायग्राम है, स्टेशन, लिंक एंड स्टेशन। सो डायरेक्टली टू स्टेशंस आर कनेक्टेड। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जब हम जो नोट्स बनाए सुहर्षा जैन मैम ने, जो पढ़ाती बहुत अच्छा है। आप चाहें, इस चैनल का नाम है इंजीनियरिंग विंग्स। ये चैनल बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट के पे मिल जाएंगे, एकीटिव और अदर सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे आपको तैयारी करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए। हम किसी से ओवर द कॉल बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सेम सिंगल पर्सन ही है जो बात कर रहा होता है और सिंगल पर्सन ही रिसीव कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है, काइंड ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखिए, अ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और कनेक्शन provides a dedicated link between the two devices. The entire capacity of the link is reserved for transmission between the two devices. यानी कि सिर्फ दो डिवाइसेस ही आपस में कम्युनिकेट करनी होगी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जब हम किसी से कॉल पे बात करते हैं, अगर हम मल्टी पॉइंट की बात करें तो मल्टी पॉइंट का क्या मतलब होता है? जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की अगर हम बात करें तो कोई एक पर्सन बोल रहा होता है ऑन द रेडियो और वो सब जगह ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है ऑन डिफरेंट स्टेशन, और हम उसको सुन सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया मल्टी पॉइंट का। यानी कि आपका जो पर्सन है, एक सेंडर एक ही होगा लेकिन रिसीव करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल होता है मल्टी पॉइंट का। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स। तो हमने देखा नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ द डिवाइसेस, नोड्स एंड द लिंक्स दैट मेक अप अ नेटवर्क। इट डिस्क्राइब्स द वे इन विच नोड्स एंड डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड हाउ द डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन देम। तो जैसा अरेंजमेंट होगा वैसे ही ट्रांसमिशन होगा। जैसे हमने देखा कि बस टोपोलॉजी में अलग था ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, और स्टार टोपोलॉजी है तो उसमें ट्रांसमिशन अलग था। अब देखते हैं क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं हमारे नेटवर्क टोपोलॉजीज के। So these are the types of network topologies. First is bus, then star, ring and mesh topologies. देखिए मैश टोपोलॉजी क्या होता है?
डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा है कि हर एक स्टेशन जो है वो बाकी सभी स्टेशन से कनेक्टेड है। जैसे कि ये वाला स्टेशन है, स्टेशन नंबर 1, दिस स्टेशन नंबर 1 इज कनेक्टेड विद ऑल दीज स्टेशन। सिमिलरली अगर हम स्टेशन 2 की बात करें तो इट इज कनेक्टेड विद ऑल द 4 remaining stations. Similarly with the station 3, similarly with the station 4 and similarly with the station 5. यानी कि हर एक नोड जो है आपका, हर एक जो डिवाइस इट इज कनेक्टेड विद ऑल अदर डिवाइसेस, दैट इज व्हाट मैश टोपोलॉजी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सपोज आपके पास 5 डिवाइसेस हैं इन अ मैश टोपोलॉजी, तो आप ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने होंगे। तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करके कनेक्शंस निकाल सकते हैं। तो सपोज इफ आई एम हैविंग 5 डिवाइसेस, तो आई कैन कैलकुलेट 5 into 5 - 1 डिवाइड बाय 2, तो 5 into 4 by 2, दैट इज 10 कनेक्शन के थ्रू आप अपना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे काउंट भी करना चाहें कि 5 डिवाइसेस के लिए, जैसे यहाँ पे 5 स्टेशन हैं, तो क्या यहाँ पे 10 कनेक्शन है एक्चुअल में? तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो यस यहाँ पे 10 कनेक्शंस हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द कनेक्शन। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें या डिसएडवांटेजेस देखें तो वो करते हैं। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें या जितना हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द कनेक्शन। अब अगर हम इसके तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द कनेक्शन। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें या डिसएडवांटेजेस देखें टू फाइंड आउट द कनेक्शन। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें या डिसएडवांटेजेस देखें तो वो करते हैं। एडवांटेज कैली कैन हैंडल हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक बिकॉज मल्टीपल डिवाइसेस कैन ट्रांसफर है। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर। अब देखिए, ए मैश टोपोलॉजी इज द वन वे एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड। हर एक नोड किसी और नोड से कनेक्टेड होगा। द नंबर ऑफ कनेक्शन इज द नेटवर्क कैन बी कैलकुलेट यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। इस नंबर को कनेक्शन को फॉर्मूले से यूज कर n -1/2। इस फॉर्मूले एडवांटेज और डिसएडवांटेज का कैन हैंडल हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। आप आगे भी पढ़ेंगे। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें या डिसएडवांटेजेस ट्रैफिक देखें को तो हैंडल मोस्ट हाई ट्रैफिक को हैंडल करता है। मल्टीपल डिवाइस कैन ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली। तो हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ये हैंडल कर सकता है। अगर कोई एक डिवाइस यहाँ पे फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा पूरा नेटवर्क फेल हो गया। और additional devices does not disrupt data transmission between other devices। तो अगर हम न्यू डिवाइस यहाँ पे ऐड भी करना चाहें ना नेटवर्क, तो बाकी डिवाइसेस यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि हमने इस तरीके से सपोज टोपोलॉजी देखी कि सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर सपोज ये वाले डिवाइसेस को मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ तो सिंपली ये डिवाइस आएगा और सारे ही जितने भी नोड्स हैं सबसे कनेक्ट हो जाएगी डिवाइस। तो इट विल नॉट अफेक्ट अदर डिवाइसेस। तो दिस इज द एडवांटेज इज हायर। तो इस टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। बनाने के लिए भी, बिल्डिंग करने के लिए भी, मेंटेन की कनेक्शंस का रेपिटेशन होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली कॉस्ट आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट कम्स योर स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि दिस इज योर कनेक्टिंग डिवाइस हब। इस कनेक्टिंग डिवाइस पे हमने बहुत सारे स्टेशन कनेक्ट कर रखे हैं। स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन 3 एंड स्टेशन 4। दिस इज काइंड ऑफ स्टार टोपोलॉजी। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं इसको, जस्ट लाइक स्टार जैसे हम ड्रॉ करते हैं। एंड इस तरीके से यहाँ पे सारे आपके कंप्यूटर्स या जो भी डिवाइसेज हैं कनेक्टेड है। और ये क्या है आपकी कनेक्टिंग डिवाइस हब या स्विच। आगे पढ़ेंगे अभी हम कि नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे मिडिल में क्या होगी आपकी कनेक्टिंग डिवाइस एंड बाकी नोड्स पे जो भी आपके सिस्टम से कंप्यूटर्स हैं। तो ये क्या हुआ आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी को देखते हैं। ए स्टार नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप। मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप इज दिस कॉन्फ़िगरेशन एवरी नोड कनेक्ट टू द सेंटर नोड। सेंटर नोड से हर एक नोड कनेक्शन होगा। आप देखिए एक सेंटर नोड है और इससे हर एक नोड कनेक्टेड है। नेटवर्क इज लाइक ए हुब
switch or computer. The general network device act as several and peripheral device. ये उस तरीके से व्यवहार करेगा सेवरल और पेरिफेरल डिवाइसेस की तरह. एक्ट एज द क्लाइंट एक्यूरेस और RJ45 नेटवर्क केबल यूज कनेक्टेड कंप्यूटर टुगेदर. एडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज क्या है? सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क थ्रू द यूज ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर हब और स्विच, इजी टू ऐड अनदर कंप्यूटर टू द नेटवर्क. तो मिडिल में हमने देखा सेंट्रल डिवाइस क्या थी, कनेक्टिंग डिवाइस. यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल में ऊपर डायग्राम में क्या था, हब. यहाँ पे हब से कितने स्टेशन कनेक्टेड है, 4 स्टेशन कनेक्टेड है. तो हम इजीली कोई भी न्यू डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. सपोज यहाँ पे एक और पोर्ट होता कनेक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पे एक और स्टेशन कनेक्ट कर सकते थे. इसी तरीके से अगर एक और होता तो एक और स्टेशन वी कैन इजीली ऐड टू दिस कनेक्टिंग डिवाइस. अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा पूरा का पूरा नेटवर्क आपका फेल हो गया. स्टार टोपोलॉजी में इस तरीके से आपका नेटवर्क है. अगर ये वाला कंप्यूटर फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा ये वाला नेटवर्क भी फेल हो गया. स्टार टोपोलॉजी को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, लोकल नेटवर्क में यूज़ करते हैं, लैन में. हाई स्पीड लेंस ऑफन यूज स्टार टोपोलॉजी विद अ सेंट्रल हब. तो बेसिकली हम जैसे कंप्यूटर लैब हो गया हमारा, तो कंप्यूटर लैब्स में हम स्टार टोपोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं. अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि अगर आपका सेंट्रल डिवाइस जो है, ये जो सेंट्रल आपका डिवाइस है, कनेक्टिंग डिवाइस जिससे आपने बाकी के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, नोड्स को, अगर ये डिवाइस आपका फेल हो जाता है तब तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा ना. तो दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज कि अगर आपका सेंट्रल डिवाइस फेल हो गया, कनेक्टिंग डिवाइस हब या स्विच, तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका फेल हो जाएगा. सेंट्रल डिवाइस ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द कंप्लीट परफॉर्मेंस ऑफ योर नेटवर्क. तो यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और क्या लिखा है, कैन हैव हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंट स्पेशली व्हेन यूजिंग अ स्विच और राउटर एज अ सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस. अब जो आपकी सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस है, कनेक्टिंग डिवाइस, अगर आपने यहाँ पे स्विच को यूज़ किया है या फिर राउटर को यूज़ किया है. राउटर क्या होता है, राउटर हमने पढ़ा था नेटवर्क लेयर में हम यूज़ करते हैं राउटर. और काम क्या होता है इसका, बेस्ट रूट सेलेक्ट करना टू रीच टू द डेस्टिनेशन. ये हमने पढ़ा था गाइस प्रीवियस वीडियो में, आई होप आपको याद होगा. तो अगर आप राउटर या स्विच को यूज़ करते हो टू कनेक्ट ऑल दीज डिवाइसेस, तो ये सारे डिवाइसेस महंगे आते हैं कनेक्टिंग डिवाइस. जिस तरीके से कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं. यहाँ पे केबल का एंड आपका और ये स्टेशन सारे कनेक्टेड हैं. So a line topology, a first topology is a network setup in which each computer network are connected to a single cable or backbone. तो सिंगल केबल से सारे के सारे स्टेशन यहाँ पे कनेक्टेड हैं. ये क्या आपके सिंगल केबल और इसी से 5 स्टेशन कनेक्टेड है. एडवांटेज क्या है, इट वर्क्स वेल व्हेन यू हैव अ स्मॉल नेटवर्क. तो स्मॉल नेटवर्क में ठीक काम करता है. ईजीएस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट करने के लिए सबसे आसान है और कम यहाँ पे केबल की लेंथ लगी क्योंकि सिंगल केबल चाहिए और बाकी यहाँ पे इस तरीके से आपके सिस्टम कनेक्ट हो जाएंगे. डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ द होल नेटवर्क गोज डाउन. तो यहाँ पे फाइंड आउट करना, जब भी आपके नेटवर्क में कोई एरर आ रहा है तो आपको एरर फाइंड आउट करना काफ़ी यहाँ पे डिफिकल्ट होगा. हार्ड टू ट्रबल शूट इंडिविजुअल डिवाइस इशू. तो इंडिविजुअल डिवाइस को देखना, उनको ट्रबल शूटिंग करना वो भी डिफिकल्ट होगा. लार्ज नेटवर्क है तो वहाँ पे बस टोपोलॉजी वर्क नहीं करेगी. टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ एंड्स ऑफ द एक्सेस. तो ये रिंग है. तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग की तरह जैसे कि आपका रिंग है, तो ये रिंग है, ऐसे सर्कुलर फैशन में सारे के सारे डिवाइसेस आपके कनेक्टेड होते हैं. तो दिस इज अबाउट रिंग टोपोलॉजी. A ring topology is a network Ring topology is network configuration in which device connected create a circular data path. एक सर्कुलर में डाटा पाथ क्रिएट करता है. इन ए रिंग नेटवर्क पैकेट, एक रिंग पैकेट है ऑफ द डाटा ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू नेक्स्ट until they reach their destination. Must ring topology allow packets to travel only in one direction, called unidirectional rings network. Other permit data to move in other direction, called d-directional. configuration in which devices are connected
थ्रू अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे इस तरीके से आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है। एडवांटेजेस क्या है? डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ पैकेट कोलिजन। तो आपका जो रिंग टोपोलॉजी होता है, तो रिंग आपका यूनि डायरेक्शन भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डेटा सेट किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, और ऐसा भी हो सकता है कि डेटा जो है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करे। तो अगर आपका डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो पैकेट का कोलिजन नहीं होगा, तो डेटा लॉस नहीं होगा। All network server is not added. A network server is not added to control network connectivity between each workstation. Data can transfer between workstations at high speed, and additional workstation can be added without impacting its performance of the network. तो यहाँ पे पहला तो एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो करेगा तो पैकेट का कोलिजन नहीं होगा, और अगर आप न्यू वर्क स्टेशन को ऐड करना चाहते हो तो वहाँ पे परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट नहीं होगी नेटवर्क की। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें यहाँ पे, तो ऑल डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क विच कैन मेक इट स्लोअर देन स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पे रिंग की फॉर्म में डिवाइसेस कनेक्टेड है। सपोज दिस इज योर डिवाइस कॉस्ट 1 एंड यू वांट टू सेंड डेटा टू डिवाइस 3। तो आप डायरेक्टली तो यहाँ से यहाँ नहीं भेज सकते ना डेटा, आपको इस वाले डेटा सबसे पहले डिवाइस 1 से डिवाइस 2 में भेजना पड़ेगा, उसके बाद ही डिवाइस 3 पर जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप 1 से 3 पर भेजना चाहते हैं तो बीच में जितने भी डिवाइसेज हैं उन सबके थ्रू आपका डेटा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल जो ट्रांसफर होगा डेटा का वो स्लो डाउन हो जाएगा। एंटायर नेटवर्क विल बी इम्पैक्टेड इफ वन वर्क स्टेशन शट डाउन। अगर इनमें से कोई एक खराब हो जाता है वर्क स्टेशन तो डेटा का ट्रांसफर हो नहीं पाएगा। हार्डवेयर नीड टू बी कनेक्टेड to each station to the network is more expensive than Ethernet cards and hubs and switches। तो यहाँ पे कॉस्ट भी आपकी हाई है। तो दिस इज अबाउट द टोपोलॉजी। यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज, जो हमने सभी ने पढ़ा है। लैन, मैन एंड वैन। लैन इज योर लोकल एरिया नेटवर्क, जो हम अपने कंप्यूटर लैब्स में यूज करते हैं। मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कि हमने बहुत सारे लैंड्स को कनेक्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे कॉलेज है और कॉलेज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की लैब है। सपोज इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की लैब है, CS डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की लैब को हमने कनेक्ट कर दिया। तो डिफरेंट लैंड्स को वी हैव कनेक्टेड। तो उससे क्या बन गया? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि यहाँ पे हॉस्पिटल लैंड, स्कूल लैंड, कॉलेज लैंड, फैक्ट्री लैंड को कनेक्ट कर दिया। और वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि आपका हो गया इंटरनेट, जिसमें लैन, मैन सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर लिया। तो दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज। तो साइज के बेसिस पर क्या क्या टाइप्स है नेटवर्क की? लैन, मैन एंड वैन। लैन इज लोकल, एवरेज मेट्रोपॉलिटन, एंड वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि आपका इंटरनेट। सो दिस इज द थ्योरी, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी